हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद डीएस में। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का जो बैटल हुए हैं उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो लेकर आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दसराग युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए राजा सुदास और पंचानंद के मध्य, ऑप्शन नंबर बी राजा सुदास और अन्य कबीले के लोग, ऑप्शन नंबर सी राजा सुदास और पंचानन और अन्य कबीले के लोग, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा सुदास और पंचानन और अन्य कबीले के लोग। तो राजा सुदास और पंचानन और अन्य कबीले के लोग, और इनमें जो राजा सुदास है उनकी जीत हुई थी और यह युद्ध पौरुषणी नदी पर लड़ा गया था। और जो इसका वर्णन है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बितस्ता का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 326 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 327 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 327 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आप लोग राइट आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व। जो बितस्ता का युद्ध है वो राजा पोरस और सिकंदर के मध्य लड़ा गया था और यह झेलम जो पड़ती है जिसे पहले बितस्ता के नाम से जाना जाता था उस पर लड़ा गया था, इसीलिए इसे बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध को हाइडेस्पीस के युद्ध से भी जाना जाता है और इसमें जो राजा पोरस है उनकी हार हुई थी और सिकंदर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 261 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 305 ईसा पूर्व, या ऑप्शन नंबर डी 305 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आप लोग राइट आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व। जो कलिंग का युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व बिंदुसार और अशोक और नंदराज के बीच हुआ था, जो अशोक के 13वें अभिलेख से प्राप्त होता है। और इस युद्ध में राजा अशोक की विजय हुई थी। और जो 305 ईसा पूर्व दे रखा है इसे सेल्यूकस के युद्ध से भी जाना जाता है, जो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य लड़ा गया था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री जो हेलेना थी उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए पार्वती नदी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी, या ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। जो पुलकेशन द्वितीय और ये युद्ध पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच हुआ था, जिसमें पुलकेशन द्वितीय की विजय हुई थी और यह जो नदी है वो नर्मदा नदी पर लड़ा गया था। जो इसका उल्लेख है वो एल्लोल अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज और ब्राह्मणवाद का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए 712 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 712 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 753 ईसा पूर्व, या ऑप्शन नंबर डी 753 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आप लोग राइट आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, 712 ईसा पूर्व में। यह मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक दाहिर के बीच हुआ था। जो राजा और ब्राह्मणवाद युद्ध है वो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक
दाहिर के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की विजयी हुई थी और सबसे पहले जिजिया कर प्रथम अरब मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम तुर्क का आक्रमण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 986 ईस्वी ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी 986 ईस्वी में या ऑप्शन नंबर डी 810 ईसा पूर्व में। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आप लोग राइट आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 986 ईस्वी में प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था, जो सुबुक्तगीन और राजा जयपाल के बीच हुआ था और इसमें सुबुक्तगीन की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी का आक्रमण काल कब माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 101 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 101 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1027 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 1027 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आप लोग राइट आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1001 सॉरी बी होगा इसमें 1001 ईस्वी, जो 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक चला था। जो लास्ट था वो इसमें यह युद्ध महमूद गजनवी और भीमदेव के मध्य हुआ था और भीमदेव की इसमें हार हुई थी। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था और 1027 में जाटों के विरुद्ध इसने युद्ध किया था, जो महमूद गजनवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1191 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1192 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1193 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1194 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आप लोग राइट आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1191 ईस्वी में जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया और जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजयी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1192 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1193 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1194 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1196 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आप लोग राइट आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1192 ईस्वी में जो तराइन का द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था और जिसमें मोहम्मद गोरी की विजयी हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदावर का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आप लोग राइट आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चंदावर का युद्ध है वो 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया और इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन के मध्य युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1305 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1309 ईस्वी में, सॉरी यहाँ एचडी लिख गया ईस्वी में, ईस्वी ऑप्शन नंबर ए 1305 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1309 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1303 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 1307 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आप लोग राइट आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसी युद्ध में जो रानी पद्मावती थी उन्होंने जौर व्रत कर लिया था। तो आप लोग राइट आंसर कीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1519 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1520 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1525 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आप लोग राइट आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1526 में 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई। इसमें जो तुगलक पद्धति है वो अपनाई थी बाबर ने, और प्रथम बार तोप खाने का भी प्रयोग इसी युद्ध में किया गया था। इसी युद्ध में हुमायूं जो ने कोहिनूर हीरा बाबर को भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1527 में, ऑप्शन नंबर बी 17 मार्च 1527 में, ऑप्शन नंबर सी 16 मार्च 1527 में, ऑप्शन नंबर डी 14 मार्च 1527 में। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 मार्च 1527 में यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा लगाया था। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहले जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया? तो खानवा का युद्ध में बाबर ने सबसे पहले जिहाद का नारा दिया, और गाजी की उपाधि भी बाबर ने इसी में धारण की थी, इसी युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी बाबर और अफगान के मध्य, ऑप्शन नंबर सी बाबर और राणा सांगा के मध्य, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आप लोग राइट आंसर कीजिए। तो अभी बताया राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबर और राणा सांगा के मध्य, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदेरी का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, ऑप्शन नंबर सी बाबर और मेदिनी राय, ऑप्शन नंबर सी बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चंदेरी का युद्ध है वो बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घाघरा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1528, ऑप्शन नंबर ए 1529, ऑप्शन नंबर सी 1527 है, ऑप्शन नंबर डी 1526। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आप लोग राइट आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1529 ईस्वी में जो घाघरा का युद्ध है वो 5 अप्रैल 1529 में लड़ा गया था, और इसमें बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर फिर विजयी रहा था। यह एक ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है जल और थल दोनों में लड़ा गया युद्ध कौन सा था? तो बाबर के द्वारा जल और थल में लड़ा गया युद्ध घाघरा का युद्ध था, जो 5 अप्रैल 1529 ईस्वी को लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौसा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1539 में, ऑप्शन नंबर बी 1540 में, ऑप्शन नंबर सी 1535 में, ऑप्शन नंबर डी 1531 में। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1539 में जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया, इसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, और जो शेरशाह सूरी था इसने इसी में शेर खां अपने नाम का सिक्का ढलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौसा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं और शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर ए अकबर और शेरशाह सूरी, अकबर और हुमायूं के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा।
हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1539 में, ऑप्शन नंबर बी 1540 में, ऑप्शन नंबर सी 1555 है, ऑप्शन नंबर डी 1545 में। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आप लोग राइट आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और जो हुमायूं था उसे भारत से बाहर खदेड़ दिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग राइट आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। पद्मावत किनके द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर ए मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी रानी तारावती, ऑप्शन नंबर डी रानी पद्मावती। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आप लोग राइट आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत रचित है, जो कि 1540 में लिखी थी और इसमें रानी पद्मावती के बारे में वर्णन मिलता है। और जो मलिक काफूर हैं फर्स्ट ऑप्शन में, ये मलिक काफूर और दक्षिण भारत तेलंगाना के प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा 1310 में अलाउद्दीन को भेंट किया था इन्होंने। सेशन कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक अवश्य करें। Thanks for watching this video. Please like and share. Jai Hind.